नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एएनएम जो भर्ती है संविदा वाली 3058 पद, उसके डीवी को लेकर के अपडेट है। और दूसरा जो कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियां हैं, सीईटी की जो आंसर की है 10+2 वाली, इन सबको लेकर के अपडेट है। बताते हैं आप लोगों को कब कुछ क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि जो चिकित्सा विभाग है उसकी जो डीवी है सीएचओ की, वो चल रही है फिलहाल। आप लोगों को याद है कि 16 दिसंबर तक इसकी डीवी है सीएचओ की। आफ्टर देन अनुपस्थित रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको चांसेस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर पूरा दिसंबर महीना लगा सकता है और उसके बाद एएनएम की डीवी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है, हमने आप लोगों को दिसंबर अंत में बताया था, लेकिन अब जो डीवी है आप लोगों की जनवरी के शुरुआती सप्ताह में चली गई है। जी हाँ, सच यही है, मान लेना चाहिए, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सीएचओ भर्ती डीवी चल रही है, विभाग अनुसार ये पूरा महीना लग सकता है। इसका मतलब उसके बाद ही होगी। तो ये पूरा महीना जब अगर आप लोग सीएचओ के लिए लगा दोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो एएनएम का डीवी है होने वाला उसके बाद। तो ये है दोस्तों अपडेट, आप लोग देखें। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं दोस्तों, देखिए सुपरवाइजर आंगनवाड़ी भर्ती और सुपरवाइजर महिला भर्तियों की डीवी हो गई है। उम्मीद है आईसीडीएस इन भर्तियों की जो डीवी रिपोर्ट जल्द भेज देगा और उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें लेवल 2 के जो रिवाइज परिणाम हैं उनको लेकर के जो स्टे है उसको वैकेट कराने के लिए इसी सप्ताह में कोर्ट में एप्लीकेशन प्रयास लगाई जाएगी ताकि रिवाइज रिजल्ट जल्दी से निकाल सकें। और स्टेनो जो भर्ती है 15 दिसंबर तक, उससे पहले या अगले हफ्ते में निकालने का प्रयास रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड जो सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की है दोस्तों, वो 5 दिसंबर यानी कल आएगी। जो सीटी 12वीं बेसिस की जो भर्ती है ना, जो आप लोगों ने परीक्षा दी थी, वो आंसर की आने वाली है 5 तारीख को, यानी कि ठीक है 5 तारीख को, सॉरी कल का मैंने नाम ले दिया, 5 तारीख को आने वाली है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट 5 दिसंबर को, ये भी 5 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है। और जो जेआरए की जो डीवी है वो लगभग पूरी हो गई है और ये बोर्ड के अध्यक्ष के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर से पहले हमको इसकी डीवी रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। और इसके साथ जो कोर्ट केस लगा है जेआरए का, उसको भी डबल एजी से हटवाने का प्रयास चल रहा है 5 दिसंबर की डेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट्स हैं कर्मचारी चयन बोर्ड्स के। आप इस तरीके के जो अपडेट्स हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये नर्सिंग का नहीं है। ठीक है, तो नर्सिंग वाले बच्चे इसे ना ज्वाइन करें। अगर किसी नर्सिंग वाले बच्चे को चाहिए कि यार हम सभी अपडेट्स प्राप्त करें तो वो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट्स थे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा एक और खबर आप लोग देख लीजिएगा कि जयपुर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज के विज्ञापित पदों के लिए भर्ती स्थगित की गई है सफाई कर्मचारी की, जो सिर्फ 2 जगह की, बाकी जगह की होगी, लेकिन बाकी 2 जगह की सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित किया गया है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। और सीएचओ का जो डीवी वो चल रहा है 16 दिसंबर तक है, लेकिन विभाग इसे दिसंबर अंत तक लेके जाएगा और उसके बाद एएनएम की डीवी होगी। अब जो एएनएम की बच्चियाँ हैं उनको मैं कहूँगा, देखिए घर बैठे हो आप लोग, ठीक है, सब लोग बैठे हैं। अब क्या है कि डीवी जो है आप लोगों की जनवरी में होगी और जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट्स आएगा और उसके बाद आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। ठीक है। अब मन को तो संतुलित रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि आप जाकर कहीं आंदोलन कर दो, कहीं पत्थर फेंक दो, वो भी गलत होगा। ठीक है, घर बैठे हो, जिस तरीके से सब्र का बांध आप लोगों का टूटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए कब आया था रिजल्ट याद होगा, तो गर्मियों के दिनों में आया था, जून के महीने में। अब जा गया यहाँ पर भाई साहब दिसंबर, 6 महीने ऐसे ही ख़राब कर दिए। ठीक है। तो दोस्तों कारण ये है कि समय तो लगता है ना। और अब देखिए देर आए दुरुस्त आए, कुछ और दिनों की बात है, दिसंबर निकलेगा तो उम्मीदों के जो नया साल है उम्मीद लेकर के आएगा कि आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाए जनवरी में। उसके बाद लिस्ट आने वाली है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट्स निकालने में 5, 7, 10 दिन का वक्त ही लगेगा। कर्मचारी बोर्ड को ज़्यादा समय लगेगा नहीं है। कुल मिलाकर के चीज़ें अब जो सोचते हैं दोस्तों, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनवरी में वेरिफिकेशन यदि हो जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद फरवरी अंत तक, सॉरी फरवरी के शुरुआती दिनों में रिजल्ट्स आएगा। अगर जनवरी में पूरा करा लेते हैं एनएम का, ठीक है, संभावना हालांकि कम लगती है कि 6000 बच्चों को ये करा लेंगे। ठीक है, करा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, पोस्टिंग आएगी, तो वो लगभग अब मान के चलो मार्च का शुरुआती सप्ताह आ जाएगा इसकी
पोस्टिंग में एएनएम की में। यदि जनवरी में डीवी होते हैं तो मार्च आ जाएगा, लगभग आ जाएगा, ठीक है, मान के चलें। तो अभी देखिए सब रखो थोड़ा सा और भाई, ठीक है। विभाग को करानी है डीवी, अब ये तो है नहीं कि सीएचओ की छोड़ के और फिर आपकी शुरू कर देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो ठीक है, सब्र रखें, थोड़ा धैर्य रखें, जब इतना समय रखा है तो और भी रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।